Good evening, all. It is my pleasure to introduce today's moderator, Ms. Kalpana Soni. Kalpana Soni is an accomplished Hindi educator with over 20 years of teaching experience, including 15 years at Birla Balika Vidyapeeth, Palani. Known for her creativity, leadership, and student-centered approach, she actively integrates ICT tools, storytelling, drama, and debate into her teaching to enhance student engagement. She is fluent in Hindi, Sanskrit, and English and is currently learning French. Kalpana has received multiple accolades, including the BET Best Teacher Award, 2018-19, the Hindi Prerna Samman, and a 5-star ICT Lead Teacher certification. She has been instrumental in promoting literary activities and has published poems and articles in reputed magazines. Her poetry book Kamashian Ahasas Ankahi was released in 2025, and her work has contributed to international records, including Chand Par Tiranga, presented to ISRO and the Prime Minister. A committed mentor, she encourages students to create blogs, balpatrikas, and publish their creative writing, fostering a vibrant culture of expression and excellence in her school community. Hearty welcome, Ms. Kalpana. Please proceed. The stage is yours. इस Okay, Kalpana ma'am, you can start. यस इस आत्मीय और सुंदर परिचय के लिए धन्यवाद एआई जी। नमस्कार, शुभ संध्या। हर नया सवेरा एक नया संदेश लाता है, ज्ञान का दीप मन में उजास फैलाता है। आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रतिभागी शिक्षक समूह, एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग परिवार की तरफ से मैं कल्पना सोनी आप सभी का इस विशेष ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सब एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सत्र में सहभागी बनने जा रहे हैं, जिसका विषय है इंटीग्रेटिंग यूएन एसडीजीज विद हिंदी लिटरेचर, ग्रामर एंड स्टेम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हिंदी साहित्य, व्याकरण और स्टेम के साथ एकीकृत करना। आज का यह सत्र जो संवाद, ज्ञान और नवाचार का संगम है, इसका आयोजन एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से किया जा रहा है। एक्स्ट्रा माइल डॉक्टर अब्दुल सलाम सर की दूरगामी सोच को साकार करता एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना डॉक्टर सलाम ने नवीनतम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की। यह मंच विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों का एक समृद्ध समूह है जो संपूर्ण भारत में ऑन डिमांड प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तत्पर है। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में संचालक के रूप में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम एवं एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की पूरी टीम का हार्दिक आभार करते हुए पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सत्र का परिचय, जब शब्दों में संवेदना हो, विचारों में गहराई हो और उद्देश्य में समाज के लिए चेतना हो, तो ऐसे सत्रों का आरंभ केवल अवसर नहीं बल्कि एक नई यात्रा का पहला कदम होता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, आज का यह सत्र न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक चेतना एवं वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में हमारी जिम्मेदारियों को समझने के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। इससे पहले कि हम कार्यशाला को आरंभ करें, मैं आप सभी से कार्यशाला से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों हेतु कुछ निवेदन करना चाहूंगी। यदि सत्र के दौरान आपके मन में कोई हो तो कृपया उसे चैट बॉक्स के माध्यम से साझा करें। प्रश्नकाल के दौरान यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना आभासी हाथ यानी वर्चुअल हैंड भी उठा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस कार्यशाला में फीडबैक फॉर्म साझा किया जाएगा। कृपया फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इससे हम आगामी सत्रों को आपके लिए और प्रभावी बना सकते हैं।
तो इससे पहले हम सत्य के साथ आगे बढ़े, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका परिचय दूं, जिनकी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के कारण आज हम यहाँ इस मंच पर जुड़ सके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एवं भारत ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमिक ग्रुप यानी बीटेक के संस्थापक एवं सीईओ डॉक्टर अब्दुल सलाम सर का। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक प्रतिष्ठित सीबीएसई संसाधन व्यक्ति हैं, मास्टर ट्रेनर है जो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रही हैं। वे भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी कार्यरत हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। कृपया मंच से जुड़कर अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। मंच पर आपका स्वागत है सर। Kalpana ma'am, यस सर। you can proceed. Sir is on the way to, he's in the train, sir. You can cut ओके। it. सलाम सर किन्हीं कारणों से हमारे साथ अभी उपस्थित नहीं है, तो अब मेरा दायित्व है कि अब मैं अपने एक और विशिष्ट अतिथि और शिक्षा के क्षेत्र में एक और दिग्गज श्री बिज्जू एस पिल्लई सर का परिचय देकर उनका स्वागत करना चाहूंगी। श्री बिज्जू एस पिल्लई एक अनुभवी शिक्षाविद हैं, जिन्होंने कई प्रतिष्ठित सीबीएसई विद्यालयों के प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप श्री चित्रा पब्लिक स्कूल त्रिवेंद्रम में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आपकी विद्वता और शिक्षा के प्रति समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। श्रीमान जी, आपका हमारे साथ होना वास्तव में हमारे सौभाग्य की बात है। आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया मंच के साथ जुड़कर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। Thank you, Kalpana ma'am. Most respected Program Director, Dr. Abdul Salam sir. Today's resource person, Milind Jadhav sir, and moderator Kalpana ma'am, and all other respected participants joined in the Extra Mile platform. So, as you know, today's topic is something new to us, integrating UN SDGs with Hindi literature, grammar, and STEM. So, as we know, the United Nations Sustainable Development Goals are of 17 global goals designed for the better and a more sustainable future. The same way, STEM also you might be knowing, that is science, technology, engineering, arts, and maths. So, how our national language and literature and grammar can be uh, correlatively connected with this, and much more about this we can come to know from our today's respected resource person, Milind sir. So with all respect and permission from all, I congratulate him for taking such a good topic. And once again, I invite all dear participants and have a wonderful evening. Thank you, ma'am. धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार। ज्ञान हमारा अस्त्र है, शिक्षा हमारी शक्ति, नई दिशा में कदम बढ़ाएं, हो साकार अभिव्यक्ति। तो प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करते हुए अब मैं स्वागत करना चाहूंगी इस संवादात्मक सत्र के प्रमुख वक्ता का। आज हमारे सत्र की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री मिलिंद जाधव जी। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इनका स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपका परिचय कराना मेरे लिए सच में गर्व और हर्ष का विषय है। श्री मिलिंद जाधव जी न केवल हिंदी, संस्कृत और मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं के विद्वान अध्यापक हैं, बल्कि वे प्रेरणास्पद मार्गदर्शक, ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील कवि भी हैं। पिछले 29 वर्षों से वे शिक्षा जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं। आपने सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज तथा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया है। आपकी शिक्षण यात्रा ने मुंबई से लेकर किंगडम ऑफ ओमान और अब किंगडम ऑफ बहरीन तक का प्रेरणादायक सफर तय किया है। आपकी विद्वता केवल कक्षा तक सीमित नहीं रही,
आपने शैक्षणिक रचनात्मक लेखन और पाठ्यक्रम समाधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपकी 25 से अधिक पुस्तकें चेतना पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की गई, जो आज सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए एक अमूल्य संसाधन है। आपको रोटरी क्लब, दीनदयाल संस्था, बीएनएचएस, रविंद्र शिक्षक पुरस्कार जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ओमान स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा आपको सृजन कवि पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और सबसे गौरव की बात यह है कि आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कर कमलों द्वारा शिक्षक सम्मान प्राप्त है। आपका साहित्यिक जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसे साहित्य सम्राट के सानिध्य में 8 वर्षों तक आपका साहित्य मार्गदर्शन हुआ, जो अपने आप में एक अमूल्य उपलब्धि है। आज के इस विशेष अवसर पर हम सबको आपके विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोण से सीखने का सौभाग्य मिलेगा। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी अमूल्य अंतर्दृष्टि से हमें समृद्ध करें। आदरणीय, अब यह मंच आपके हवाले है। धन्यवाद श्रीमती कल्पना जी। श्रीमती कल्पना जी ने बखूबी से आभार सभी है से सर। मेरा परिचय करवाया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं सभी? जी सर जी। श्योर सर, श्रीमती कल्पना जी ने बखूबी से सभी से मेरा परिचय करवाया। कुछ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? जी सुन पा रहे हैं सर जी। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। आपकी प्रशंसा में सिर्फ इतना ही कहूंगा। स्वरों की सरगम में बसी वाणी ने जब रूप लिया, मधुसिक्त वचनों से मेरा अभिनंदन अनुपम किया। स्नेह सुधा से सजी वाणी मन के तारों को छेड़ गई। सम्मान सुमन की उस माला ने आत्मा को भी भिगो दिया। सम्मान सुमन की उस माला ने आत्मा को भी भिगो दिया। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद सर। जी। माइंड धन्यवाद। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के फाउंडर सीईओ डॉक्टर अब्दुल कलाम सर एवं प्रधानाचार्य बिजू पिल्लई जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मैं इतना ही कहूंगा। सद्भावों से सुसज्जित, सद्भावों से सुसज्जित जो आमंत्रण मिला, शब्द न मिलते भाव को श्रद्धा से मन झुका। ज्ञान गंगा में डूबा नवबोध का वरदान, कृतज्ञता के पुष्प से करता नमन महान। सचमुच कार्यशाला का निमंत्रण ये, कार्यशाला का निमंत्रण ये मान सागर सा गहरा है। मेरे लिए ये अवसर अमूल्य, मेरे लिए ये अवसर अमूल्य सौभाग्य से भी बढ़कर है। मेरे लिए ये अवसर अमूल्य सौभाग्य से भी बढ़कर है। धन्यवाद बिजू पिल्लई सर और डॉक्टर सलाम सर। क्या मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ जी अभी? श्योर सर, श्योर श्योर। जी सर, हाँ जी। मंच आपके पास है। नमस्ते जी, आप सभी मुझे सुन सकते हैं? यस सर, यस सर। यस जी। यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम। आपके बिना कार्यशाला की ज्ञान रूपी नैया पार ही नहीं हो सकती थी। अतः आपकी गरिमामय उपस्थिति को हृदय से वंदन करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा। हर लफ्ज में, हर लफ्ज से उजाला है, हर बात में है ज्ञान। आपकी मौजूदगी से महकता है ये स्थान। हमने तो सीखा उड़ना, हमने तो सीखा उड़ना, आपकी उंगलियों को थाम। ऐसे गुरुओं को लाख सलाम, बार बार सलाम। ऐसे गुरुओं को लाख सलाम, बार बार सलाम। शिक्षा के आनंद यज्ञ का
मुझे मिला निमंत्रण, शिक्षा के आनंद यज्ञ का मुझे मिला निमंत्रण। धन्य हुआ मेरा अध्यापक जीवन, धन्य हुआ मेरा अध्यापक जीवन। आप सभी शिक्षक जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी नवाचारी है, संवेदनशील है, प्रेरणादायक है। आप सभी में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। इसलिए आपके लिए मैं ये प्रेरणा गीत लेकर आया। सुनिएगा, मेरी आवाज तो इतनी मधुर नहीं है, आप सुनेंगे। सोच जगाए साहस भरे हम शिक्षक नवाचारी, सोच जगाए साहस भरे हम शिक्षक नवाचारी। हर पीढ़ी की आंखों में हम आशा की फुलवारी, हर पीढ़ी की आंखों में हम आशा की फुलवारी। कक्षा को केवल पाठ न माने, जीवन का संवाद करे। शब्द न हो बस रटने लायक, उनमें सृजन प्रसाद भरे। हर अक्षर में छुपा उजाला, हम दीपक बन बारी बारी। सोच जगाए साहस भरे हम शिक्षक नवाचारी। तकनीक संग कदम मिलाए, शिक्षा को दे गति नहीं। डिजिटल यंत्रों से जुड़कर सोच बने सृजनकारी। रटन से लाए आगे ले जाए, बने हम विचारधारी। सोच जगाए साहस भरे हम शिक्षक नवाचारी। हर बालक में दीप जले हो स्वप्नों की तैयारी। साहस श्रम और संस्कारों की बन जाए चिंगारी। हर शिष्य बने आत्मनिर्भर, भरे मन में फुलवारी। सोच जगाए साहस भरे हम शिक्षक नवाचारी। भाषा विज्ञान कला संगीत सब में हो सहभागिता, हो शिक्षण का रूप समर्पण, न हो केवल जिम्मेदारी। हम पीढ़ी के पथ निर्माता, शिक्षा के पुजारी। हम पीढ़ी के पथ निर्माता, शिक्षा के पुजारी। सोच जगाए साहस भरे हम शिक्षक नवाचारी। सोच जगाए साहस भरे हम शिक्षक नवाचारी। क्या आप सभी को ये गीत पसंद आया है? एकदम खूब सर। चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए। हाँ जी, जी जी बिल्कुल सर, बहुत खूब सर। विनीता जी कह रही हैं बहुत खूब, अति सुंदर। कामिनी जी कह रही है यस सर। शुक्रिया जी, आप सभी का शुक्रिया। देखिए, सोच जगाए साहस भरे शिक्षक नवाचारी, ये गीत आप सभी के अथक परिश्रम और समर्पण को समर्पित है। हमें याद दिलाता है कि शिक्षक न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि वे बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं प्रभावी होता है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भौतिक परंपराएं और तकनीकी कौशल संचारित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये सारी विशेषताएं आप सभी शिक्षकों में हैं, इसलिए आप सभी शिक्षकों को मैं हृदय से नमन करता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। कल्पना जी, क्या मैं अभी आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल सर। तब हम कल्पना जी का, जैसे मैंने नाम लिया तो यहाँ पर शब्द भी आया है कल्पना। कल्पना की दुनिया में अभी हम प्रवेश करते हैं। कल्पना की दुनिया में अब हम प्रवेश करते हैं टाइम मशीन के जरिए। देखिए, अब हम एक अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। आप ना अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और सभी 5 साल आगे, यानी साल 2030 में पहुंचेंगे। अब आप सभी वर्ष 2030 में पहुंच गए हैं। आपकी आंखें बंद है, मन चेतना जागृत है। क्या आप में से कोई मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकता है कि आप क्या क्या देख रहे हैं?
कैसा है भारत? क्या हर बच्चा स्कूल जा रहा है? क्या कोई भूखा नहीं सो रहा? क्या नदियां साफ है? क्या सभी लोग एक दूसरे के साथ बराबरी और इज्जत से पेश आ रहे हैं? मैं आप सभी की प्रतिक्रिया चाहता हूं, आप सबके जवाब चाहता हूं चैट बॉक्स के माध्यम से। आप सभी का स्वागत है। हाँ जी। इसलिए कुछ लिखा है मैम कल्पना जी? अभी अभी प्रतिक्रिया आने, हाँ, आधुनिकता है सर, विनीता जी लिख रही हैं। सब कुछ थोड़ा बेहतर है बट बहुत ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया ज्यादा है। नहीं, बेहतर हो नहीं, रहा है। बढ़िया है। हाँ, सब कुछ यानी थोड़ा सकारात्मक बेहतर हो विचार है। रहा है। यस यस। जी जी। जी जी जी। बहुत खूब बहुत खूब। जी, अभी लिख रहे हैं कुछ और। हाँ लिखिए। सब जगह फोन ही फोन दिख रहा है। हाँ अच्छा। आ, फोन ही फोन है, मोबाइल। तकनीकी, हाँ जी, हाँ तकनीकी का दौर दिखाई दे रहा है, पूनम पदमा अच्छा। यादव मैम कह रही हैं। यस यस। जी सही बात है, छोड़ो कल की जी। बातें, कल की बात पुरानी, नए जी, दौर में रचना जी कह लिखेंगे रही हम हैं कि मिल। प्रगति हाँ हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड। रचना जी कह रही है प्रगति हो रही है, नदियां रचना बहन जी प्रदूषित भी है। है। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत खूब। जी जी। इस अब प्रकार तो अगर विनीता मैम हम, कह रही है लोग। हाँ जी। हाँ क्या कह रही विनीता मैम? में लोग अगर आपस हम में प्रेम भाव से रह रहे हैं। प्रेम भाव से रह रहे लोग आपस हैं, में प्रेम भाव से नहीं, हाँ, अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। यस अपनी दुनिया दुनिया में बदल गई, व्यस्त, आधुनिकीकरण हो गया। जी आधुनिकीकरण हो गया है। ओके जी। जी। धन्यवाद जी आप सभी का। इस प्रकार अगर हम 2030 का एक सुंदर सपना देख सकते हैं तो हम उसे सच भी कर सकते हैं। और एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, उसी रास्ते का नक्शा है। इसलिए हमें हमें अपनी पहली सोच को बदलना है, हमें सकारात्मकता लानी है। जब हम अपने आप में सकारात्मकता लाएंगे तब वो सकारात्मकता छात्रों के पास पहुंच सकती है। तब एसटीजी उसी रास्ते का नक्शा होगा, नक्शा बनेगा। आप सभी शिक्षक जो यहाँ पर है, उत्साही है, कुशाग्र, बुद्धिमत्ता आप सभी के पास है। आपके लिए मैंने ये लिखा है, सरस्वती के सुमन सम गुरुवर ज्ञान लुटाते हैं, दीप सी दीप्ति बनकर पथ अंधेरों में दिखाते हैं, वाणी में अमृत घोले चेतना को जगाते हैं। ऐसे दिव्य शिक्षक दीपों को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। आप सभी दिव्य शिक्षक हैं। ऐसे दिव्य शिक्षक दीपों को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी और 17 लक्ष्य, क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से कौन कौन से हमारे 17 लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य? एक एक दो दो कोई बता सकता है? हाँ जी। अभी हाँ जी। अनुशासन, जीरो हंगर, जीरो हंगर रोजगार है। और शिक्षा। हाँ, रोजगार और रोजगार और शिक्षा सभी शिक्षा। को उपलब्ध हो। Yes, जी, yes, आधुनिक भारत, yes. गरीबी का उन्मूलन। हाँ गरीबी उन्मूलन, शिवानी वेरी जी गुड। कह रही हैं। जी, शिवानी जी, नमस्ते नो जी, शिवानी जी पॉवर्टी, आपका स्वागत है। सर्व शिक्षा, अंजू दुबे जी कह रही हैं। यस जल का संरक्षण, शिवानी जी लिख रही हैं। यस। अ, न्याय और समानता, विनीता जी ने लिखा है। न्याय और समानता जी, बहुत खूब बहुत खूब। जी, भारती जी लिख रही है शिक्षित राष्ट्र, शिक्षित राष्ट्र, सही है जी। जल में जीवन, समानता का यस अधिकार, यस, भूमि पर जंगल का जीवन। संरक्षण, यस जंगल का संरक्षण। जी यस, प्राकृतिक संतुलन। जी, हाँ वन्य जी, संपदा का संरक्षण। वन जी, संपदन। यस वन संपदा, बहुत खूब बहुत खूब। लाइफ ऑन आइसलैंड,
यस यस लाइफ ऑन आइलैंड। जी। यस क्वालिटी एजुकेशन। यस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जी जी बहुत खूब। आप सभी की प्रतिभा को नमस्ते। देखिए, ये 17 गोल जी है। हमें पता है जी कि जैसे, जी। बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहती है आप मैम? मानवीय मूल्यों की शिक्षा, नहीं सर, ये आप मानवीय मूल्यों की जारी शिक्षा, रहिए। जी इससे गरीबी समाप्ति है, भूखमरी समाप्ति है, स्वास्थ्य और जी कल्याण है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, लैंगिक समानता है, स्वच्छ जल और स्वच्छता है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, श्रेयस्कर कार्य है, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, असमानता घटाना, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई है, क्लाइमेट एक्शन, जल के नीचे जीवन, किसी ने कहा था कि लाइफ ऑन आइलैंड समथिंग, तल पर जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारी। ये हमारे 17 लक्ष्य है। तो इन 17 लक्ष्यों की क्या आज हमें जरूरत है, आवश्यकता है? इनकी हमें सभी को आवश्यकता है क्या? क्यों? जी सतत विकास लक्ष्यों को शिक्षा में एकीकृत करना ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें वैश्विक मुद्दों और उनके समाधान के प्रति जागरूक भी करता है। जब शिक्षक इन लक्ष्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, तो वे छात्रों को पर्यावरणीय पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास के महत्व को समझाते हैं। इससे विद्यार्थियों में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता निर्माण होती है। तो एसडीजी गोल की क्या आवश्यकता है? कल्पना जी, आप पढ़ेगी? जी सर, बिल्कुल। जागरूकता बढ़ाना, समझ और हम्म, व्यवहारिक ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता, नैतिक और सामाजिक मूल्य, स्थानीय से वैश्विक सोच, सक्रिय भागीदारी। जी तो जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस, एसडीजी गोल्स के बारे में, इसके जो उद्देश्य है, इससे हमें सभी को, छात्रों को जागरूक करना है। और हम समस्या का समाधान इस प्रकार निकाल सकते हैं, इसके लिए छात्रों में समझ और व्यावहारिक ज्ञान निर्माण करना अध्यापक का कर्तव्य है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों से हमें उन्हें अवगत कराना है। लोकल टू ग्लोबल थिंकिंग, स्थानीय से वैश्विक सोच, सब कुछ ग्लोबलाइजेशन हो गया है, भूमंडलीकरण। तो हमारी जो सोच है वो अपने पास ही निहित नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी सोच को वैश्विक सोच यानी संकुचित जो है उसे हमें ब्रॉड करना है, विस्तृत करना है। संपूर्ण समाज के बारे में, विश्व के बारे में हमें सोचना है। और इसके लिए हम सबको शैक्षिक, और इसके लिए हम सबको सक्रिय भागीदारी देनी जरूरी है। इसलिए हमें सतत विकास की राह को अपनाना है और हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। ध्यान रहे, हर बड़ा बदलाव एक छोटे विचार से शुरू होता है। सिर्फ सरकारी एजेंडा नहीं है, एसडीजी जो है सरकारी एजेंडा नहीं है, यह हम सबका एक सपना है, दुनिया को बेहतर बनाने का। हम सब चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने, तो हमें स्वयं पहले बेहतर बनना होगा। एज अ टीचर, एज अध्यापक हमें बदलना होगा। जब हम अपने आप में बदलाव लाएंगे, तब हम अपने छात्रों में परिवर्तन ला सकते हैं। यहां पर मैंने एक पहेली रखी है, कल्पना जी जरा पढ़िए पहेली। जी सर। मैं मेहनत करता दिन रात, फिर भी खाली मेरा हाथ। कभी सड़क कभी खेत में दिखूं, पर सम्मान से जी न सकूं। बताओ तो सही, मैं कौन?
गरीबी उन्मूलन से जुड़ी ये पहेली है। जी। आप में से कोई बताएगा आंसर चैट बॉक्स के माध्यम से? आने लगे हैं मजदूर। मोनिका जी कह रही है मजदूर, अंजू मैम कह रही है किसान। मजदूर। किसान। किसान। किसान मजदूर जी। हाँ, श्रमिक। बहुत खूब, श्रमिक। बहुत बहुत खूब। जी। कि मैं मेहनत जी करता जी दिन सर। रात, फिर भी खाली मेरा हाथ, कभी सड़क कभी खाली खेत में मेरा हाथ। दिखूं, पर खेत पे सम्मान आम से जीने आदमी। सकूं। किसी ने आम कहा आदमी। आम आदमी। हाँ। जी। तो क्या इसमें तो संवेदनशीलता निर्माण कर सकते हैं हम छात्रों में इससे? क्या छात्रों में इससे जी। संवेदनशीलता निर्माण हो सकती है मजदूरों के बारे में? जी हाँ। और तो हाँ अति सर। सुंदर जो जवाब आ कविता रहे की। हैं, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। जी। तो संवेदनशीलता का विकास हाँ, हम कर सकते हैं। कर सकते हैं जी सर, आ रहा अब हम गतिविधियों के बारे में सोचते हैं कि एसडीजी को है जी। हमें कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, क्या हमारे पास इस प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध है या नहीं। हम सोच विचार में डूबे रहते हैं। हमारे पास पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से बढ़कर भी हर शिक्षक के पास जो अध्यापन करने की जो कला है वो सबसे बेहतर है, महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार वो पढ़ा रहा है शिक्षक। जी। उसी कौन कौन सी ये गतिविधियां है तो उसकी ओर अब हम बढ़ते हैं। उसके पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप अपनी हिंदी की कक्षा में एसडीजी गोल को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से भाषाई नवाचार अपनाते हैं? आप नवाचारी है, आप भाषाई नवाचार अपनाते ही है, तो कौन कौन से नवाचार आप अपनाते हैं? क्या आप मुझे आपके उत्तर चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं? जी। अभी आने शुरू नहीं हुए सर, लिख रहे हाँ, होंगे। अच्छा अच्छा। खेल खेल में शिक्षा। खेल खेल में शिक्षा, वेरी गुड, जी। बहुत खूब। हाँ, एआई से। एआई। सामूहिक चर्चा से शिवानी मैडम कह रही हैं। जी। सामूहिक चर्चा, बहुत खूब शिवानी जी, अंजू नमस्ते। दुबे मैम कह रही है सामूहिक परिचर्चा। अच्छा, दुबे समस्या दुबे समाधान मैम। शिक्षा। यस। जी, नीतू बहुत मैम खूब। कह रही है गाने से। नीलू मैम गाने कह रही से। है गाने के हाँ, द्वारा। लयात्मक। नाटक के लयात्मक। द्वारा। जी। यस। लयात्मक। मंचीय जी। शिक्षा। नाटक के संगीतमय द्वारा शिक्षा मंचीय सुनीता देवी जी कह रही हैं। शिक्षा। यस। यस, वेरी गुड। स्टोरी के साथ। हाँ, कथा। अभिनय के कहानी। द्वारा नेहा शर्मा जी यस, कह रही हैं। जी। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अभिनय खूब। के द्वारा रोल प्ले अभिनय डिबेट। के द्वारा रोल प्ले। पाठों को एसडीजी से जोड़ना। शिवानी यस। भटनागर मैम कह रही हैं। यस, ये कला है पाठों को। रियल लाइफ सिचुएशन देना। यस, रियल लाइफ सिचुएशन, बहुत जी। खूब। बहुत जी। खूब, बहुत खूब। आप सभी का साथ स्वागत है। जी। आप सभी नवाचारी है। जी। सर्कल टाइम। ये सर्कल टाइम होता है, यस। जी। बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्शन होता है सर्कल टाइम में, आत्मविश्लेषण हम करते हैं। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो, अब हम एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। नेत्रदान और एसडीजी 3, स्वास्थ्य और कल्याण, यह हमारा सतत कल्याण। विकास लक्ष्य है, नंबर 3 का। इससे जुड़ी नवाचारी गतिविधि के बारे में हम जानते हैं। आप सभी के पास तो मल्लार आई है ना, कक्षा 6 की मल्लार है ना। तो उसमें एक कविता है, जलाते चलो। तो उससे जुड़ी ये गतिविधि है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। ये दीपक जो है आशा, प्रेम और रोशनी का प्रतीक है। दीपदान जो होता है नेत्रदान की भांति होता है, जिससे किसी की जिंदगी में रोशनी लौट आती है, जिससे किसी की जिंदगी में रोशनी लौट आती है। देखिए, हमने एक स्कूल में, हमारे स्कूल में एक नवाचारी गतिविधि हमने अपनाई थी छात्रों के साथ। इसका प्रयोग भी हमने किया था। यह है दीप से दृष्टि तक, फ्रॉम लैम्प टू विजन। इस गतिविधि का उद्देश्य था नेत्रदान के महत्व को समझाना और नागरिक योगदान में सशक्त करना। अच्छा स्वास्थ्य, कल्याण, नागरिक योगदान में छात्रों को सशक्त करना। देखिए,
अब इस गतिविधि के लिए हमने क्या किया, दीप से दृष्टि तक उसका नाम रखा वर्कशीट पर, और नेत्रदान जागरूकता मुहिम कार्यान्वित की। अंधेरे से उजाले की और नाटिका का, मंचीय नाटिका हमने प्रस्तुत की छात्रों द्वारा। छात्र कविता की शुरुआत करते हुए एक मोनोलॉग प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि वो रोल प्ले करते हैं, एकल अभिनय करते हो, जहां एक दृष्टिहीन व्यक्ति की भावनाएं दर्शाई जाए और कैसे नेत्रदान उसे उजाला देता है। छात्र अपने विचार प्रकट करता है, रोल प्ले भी, सोलो एक्टिंग करता है, एकल अभिनय भी करता है। तो ये क्या है, दीपदान जो है ये प्रतीकात्मक है। एक दिया सजाकर सभी प्रतिभागी जलाएंगे, हर दिए पर एक पंक्ति लिखी जाएगी कि मैं नेत्रदान का दीपक हूं। यह प्रतीक हो मैं किसी की जिंदगी में उजाला बन सकता हूं। मृत्युपरांत जी यदि हम अपनी आंखें दान करें और किसी के जीवन में रोशनी भर सके, तो इससे बड़ा पुण्य, महादान और भला क्या हो सकता है। तो ये छोटी छोटी नवाचारी गतिविधियां कक्षा में छात्रों के साथ हम कर सकते हैं। आंखों से देखो, दिल से समझो, चरण 3 में पोस्टर प्रदर्शनी है। नेत्रदान को जोड़ने वाले पोस्टर छात्र स्वयं बनाते हैं। हर पोस्टर में एक प्रेरक स्लोगन और जानकारी हो, कि उदाहरण के तौर पर एक वहां पर लिखा है कि आपके एक निर्णय से किसी की दुनिया जो है वो रोशन हो सकती है। पढ़िए जरा मैम, कल्पना जी पढ़िए। जी हाँ जी सर, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हाँ लिख रहे हैं सुनीता देवी जी, बहुत ही रुचिकर गतिविधि है सर। हाँ हाँ, जी। वास्तविक वस्तु से जोड़ करके बता रहे हैं, पूजा जी लिख रही हैं। हाँ और बहुत ही बढ़िया गतिविधि है सर, लोग संदेश दे रहे हैं। अब मैं गतिविधि की रूपरेखा पढ़ूंगी। दीप हाँ से दृष्टि तक नेत्रदान जागरूकता मुहिम, एसडीजी 3 से जुड़ाव का संदेश। जब हम नेत्रदान करते हैं तब हम सिर्फ आंखें ही नहीं देते, हम किसी को स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जिंदगी की रोशनी लौटाते हैं। यह एसडीजी 3 में हमारी भूमिका है, स्वस्थ जीवन और सबकी भलाई में भागीदारी बनना। यस, बहुत खूब मैम। हाँ, अब हम धन्यवाद सर। स्टीम बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वीडियो यहाँ पर स्टीम बेस्ड एक्सपेरिमेंट करवाया था ऑन आई डोनेशन पर। देखिए, पहले आप सभी देख सकते हैं और सुन सकते हैं क्या? एक मिनट। हाँ, नमस्ते। क्या आप सुन रहे थे? नमस्ते। नेत्रदान सुन रहे हैं मैम सभी? कल्पना जी? जी सर, जी सर, जी जी। सर, अब मैं बिल्कुल। फिर से लगा रहा हूँ, ताकि मैं एक बार पूछना चाहता था कि जी सर। सुनाई दे रहा है या नहीं। देखिए, हाँ, जी नमस्ते। नेत्रदान महादान, इस पर हमने एक स्टीम एक्टिविटी करवाई थी। आप देख सकते हैं ये पलड़ा है। आप अपने जीवन में रुपए पैसे दान करते हैं, आपका पलड़ा भारी हो गया। आप अपने जीवन में अनाज, अन्न भी दान करते हैं, आपका पलड़ा भारी हो गया। आपने जीवन में पुण्य कमाया, लेकिन मृत्यु के पश्चात यदि अब आप अपनी 2 अनमोल आंखें दान करते हैं तो वो महादान हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। हम अपनी दोनों आंखें दान करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा पलड़ा भारी है? नेत्रदान का पलड़ा भारी है। ध्यान रहे, नेत्रदान महादान, मरता है शरीर, अमर है आत्मा। नेत्रदान करने से मिलता है स्वयं परमात्मा। नेत्रदान करने से मिलता है स्वयं परमात्मा। धन्यवाद। हाँ जी। कैसा लगा आपको ये नवाचारी प्रयोग? जी, बहुत सुंदर सर।
अंजू दुबे जी लिख रही हैं, डायलॉग इन द हाँ डार्क। हैदराबाद में एक जगह है जहां हाँ व्यक्ति को अनुभव दिया जाता है। मैं भी जी जी वहां गई थी और वहां जाने के बाद हाँ मुझे पता चला कि कितना कठिन होता है। यस जी वेरी गुड जी, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, ये जी प्रत्यक्ष जी। अनुभव है। लिख बहुत रहे खूब जी, हैं, बहुत खूब जी। नेत्रदान जैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया सर, बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद खूब, जी। अति उत्तम। तो इस नेत्रदान की प्रकार के छोटे छोटे, कीमत समझाई। यस, मोनिका जी कह रही है नेत्रदान की कीमत समझाई। जी सर। नमस्ते जी मोनिका जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार के नवाचारी छोटे छोटे, हाँ जी, नमस्ते नवाचारी सर। प्रयोग हम, हाँ जी, सर हाँ जी, बढ़िया, आगे बढ़िया। तो हम आगे आगे बढ़िए बढ़ते हैं। जी। तो इस प्रकार के हम छोटे छोटे नवाचारी प्रयोग कक्षा में कर सकते हैं, तो जिससे छात्रों को प्रेरणा मिले, प्रेरणा भी मिलेगी, और लर्निंग बाय प्लेइंग भी हो जाएगा, और छात्र हिंदी में रुचि भी लेने लगेंगे। हम्म, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल्पना जी, जरा पढ़िए, केस स्टडी है, जी सर। मैं सभी की प्रतिक्रिया जी सर जानना चाहता बिल्कुल। हूँ इस केस स्टडी पर। जी पढ़िए। जी जी सर। केस स्टडी एसडीजी 11 सतत शहर और समुदाय। संदर्भ, नगर में प्लास्टिक और कचरे की समस्या बढ़ रही है। स्कूल ने कचरे से कविता नामक परियोजना के अंतर्गत छात्रों को पर्यावरण पर आधारित कविताएं, नारे और पोस्टर लगाने के लिए कहा। सर स्क्रीन चली गई है। प्रश्न, ये यदि आपको यह परियोजना कक्षा में प्रस्तुत करनी हो तो आप हिंदी की किन किन विधाओं जैसे कविता, नारा, संवाद, रिपोर्टाज का उपयोग करेंगे ताकि संदेश को प्रभावशाली बनाया जा सके? सोचेंगे, सभी सोचेंगे। नुक्कड़ नाटक द्वारा। जी सर, आ गया नुक्कड़ नाटक उत्तर आ द्वारा। गया, बहुत क्विक, बहुत, जी चैट जीपीटी से भी आगे है, बहुत बेहतर है। कौन है, किसने उत्तर दिया है? जी जी सर, विवो जी 1906 के नाम से है। अच्छा अच्छा जी, संवाद के द्वारा, नारों के द्वारा नेहा शर्मा जी ये लिख रही हैं। बहुत ड्रामा खूब। के द्वारा आईफोन है। सर इन्होंने नाम नहीं डाले अपने। अच्छा अच्छा, पोस्टर के द्वारा पूजा जी कह रही हैं, पोस्टर के द्वारा, रैलियों के द्वारा रविंद्र जी कह रहे हैं, जी जी जी, मोनो बहुत खूब, बहुत एक्शन, खूब, यस, वाद बहुत खूब, विवाद के द्वारा। हाँ, जी सर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस प्रकार की केस स्टडी जब हम छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो कौन कौन सी अवधारणाओं का अभ्यास होता है, छात्रों में कौन कौन से मूल्य विकसित होते हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे, कौन कौन से मूल्य विकसित होते हैं? क्या ज्ञान और बोध का विकास होता है, समझ, या और कुछ? अभिनय, हाँ, जागरूकता, जागरूकता, हाँ, संज्ञानात्मक विकास, पूजा जी यस, कह रही हैं, लेखन कौशल, वेरी गुड, संवेदना, हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग, विनीता जी कह रही यस, हैं। हाँ, रचनात्मकता, नीलू मैम कह रही हैं भावनाएं, जागरूकता, भावनाएं, शोषण यस, होना बच्चों का, यस यस, सोसाइटी में काम, कैसा होना हाँ, है पता चलता है, बच्चों यस, में चिंतन क्षमता का विकास होता है, अंजलि जी कह यस, रही वेरी हैं, गुड, नैतिक गहरी सोच जिम्मेदारी। जो है, यस, वेरी गुड, जी वेरी गुड, चिंतनशीलता का विकास होता है, जी। गहरी सोच का विकास होता प्रॉब्लम है, सॉल्विंग। ये जी जी समस्या का समाधान हम निकालते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। जी और कुछ? जी सर। बहुत जी, आगे फटाफट चल रहे हैं सर। इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटिंग है, सौर्या जी ये कह रहे हैं। जी। ये सर्वसमावेशी, यस जी, सेक्रीफाइस का पता चलता है, मैथिली जी कह रही यस, हैं, ये समर्पण मालती जी के कह रही भाव का हैं। पता चलता है, यस, जी। कॉन्फिडेंस लीडरशिप का पता चलता है, कविता जी यस, कह रही हैं। यस यस यस, बहुत खूब, जी सर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस प्रकार की केस स्टडीज हम छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उनकी जी चिंतनशीलता, गहरी सोच को बढ़ावा मिलेगा, और वो उस पर अपने उत्तर लिख सकते हैं विलिंगली, स्वेच्छा से। जी जी अब हम बढ़ते हैं दूसरी गतिविधि की ओर, जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई, जी क्लाइमेट एक्शन, और 15 नंबर पर है स्थलीय जीवन, लाइफ ऑन लैंड। अब मैंने यहां लाइफ दोनों ऑन। का इंटीग्रेशन किया है, दोनों को एक साथ मिला है,
ये दो दो लक्ष्य जो है, दो लक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, उन दोनों को मैंने एक साथ मिलाया है, इंटर रिलेटेड किया है। देखिए कैसे, तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई, कई सारे लेसन है, पार्ट है, यहाँ छात्रों को अनुच्छेद भी लिखने के लिए आता है ग्लोबल वार्मिंग पर। तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। प्राकृतिक आपदाएं, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ है ना, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और पर्यावरणीय संतुलन के बारे में छात्रों को ज्ञान देना, ये उद्देश्य है इस गतिविधि के माध्यम से। अब एक नवाचारी गतिविधि हम इस पर करेंगे, एक ही नहीं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर है। सामान्य स्तर का विद्यार्थी हो या जिसका, और कुछ प्रश्न ऐसे भी है, कुछ गतिविधियां ऐसी भी है कि जिनका कठिनाई स्तर थोड़ा ऊंचा भी है। उच्च स्तर की कठिनाई स्तर वाले भी, कठिनाई स्तर वाली नवाचार गतिविधियां भी यहाँ पर मैंने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके सभी की समक्ष। देखिए, हमें पृथ्वी की रक्षा करनी है। कैसे कर सकते हैं पृथ्वी की रक्षा? देखो, आज पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, मौसम असामान्य हो रहा है। ये सब संकेत है कि हमारी जो धरती है खतरे में है। SDG 13 हमें इसे समझने और रोकने के लिए काम करने को कहता है, जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई। देखिए कैसे, और स्थलीय जीवन जो है, लाइफ ऑन लैंड, जंगलों, जैव विविधता और मिट्टी की रक्षा करना, प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना। और कई सारी जो स्पेसीज है, प्रजातियां हैं जो आज विलुप्त हो रही है, तो उन्हें हमें रोकना, ताकि प्राकृतिक संतुलन चाहिए। यदि प्राकृतिक संतुलन ही नहीं रहेगा तो जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई पर हम रोक कैसे लगा सकते हैं? धरती के जंगल, जानवर, पेड़ इसकी असली सांस है, इनका संरक्षण यानी पृथ्वी की रक्षा। हमें पृथ्वी की रक्षा करनी है। देखिए, पृथ्वी की रक्षा, एक वर्कशीट हमने तैयार की थी, इस पर एक क्रिएटिव वर्कशीट थी। देखिए, पृथ्वी की रक्षा मेरी जिम्मेदारी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो गोल यहां पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमने प्रश्न बनाए थे, पृथ्वी को किन किन कारणों से नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं एप्लीकेशन बेस है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, छात्रों के गहरी सोच को बढ़ावा मिल रहा है, छात्र सोचकर उत्तर लिखता है। क्या? हाँ जी, एक दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटी हमने तैयार की थी, डॉक्टर बनो। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? पृथ्वी का नहीं डॉक्टर सर, बनो, वो हम डॉक्टर, हाँ जी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ना हमें नुस्खा लिख कर देता है, सोप्रामाइसिन, टेट्रामाइसिन, इस प्रकार की दवाएं वो हमें देता है। सही बात है। तो हमने कक्षा में क्या करवाया था, कक्षा 7 के लिए मैंने ये गतिविधि करवाई थी, पृथ्वी का डॉक्टर बनो। छात्रों को सबसे पहले हमने निर्देश दिए थे, सोचो कि तुम डॉक्टर हो, किसके डॉक्टर? पृथ्वी के डॉक्टर हो। तुम उसे ठीक करने के लिए एक विशेष नुस्खा, पर्ची लिख रहे हो, कौन सी दवा दे सकते हो ताकि पृथ्वी की जो बीमारी है, पृथ्वी स्वस्थ हो जाएगी। नीचे उस पृथ्वी की दवा की सुझावों को लिखा, जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना। छात्रों ने तरह तरह के नुस्खे लिखे, पर्चियों पर तरह तरह के उन्होंने उत्तर लिखे, अलग अलग उत्तर लिखे। पृथ्वी की दवा क्या है, जैसे कि कुछ उत्तर मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया आप सभी के समक्ष। सुबह सुबह एक पेड़ लगाना। एक छात्र ने लिखा कि जैसे सुबह सुबह उठकर हम खाली पेट गोली खाते हैं, टैबलेट लेते हैं, उसी तरह सुबह सुबह उठकर एक पेड़ लगाना, पौधा लगाना। दिन में प्लास्टिक से दूरी बनाना,
कि हमें डायबिटीज है तो पूरा दिन हमें मीठी जो चीजें है, शक्कर जो है, चाय जो है, चीनी जो है, वो सब खाना पीना नहीं है। तो पूरे दिन में पालन करना कि दिन में मैं प्लास्टिक से दूरी बनाऊंगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा, उसे प्रयोग में नहीं लाऊंगा। शाम को बिजली की बचत करना, बिजली की बचत। रात को पानी को व्यर्थ बहने से रोकना, जल की बचत। फिर हमने क्या किया, उस वर्कशीट पर एक पृथ्वी की दवा की बोतल बनाई और उसमें हर एक छात्र को कहा आपने जो जो उपाय लिखे हैं, जो जो पर्चियों पर लिखा है कि किस प्रकार आप पृथ्वी को स्वच्छ कर सकते हैं, वो सारे जो रीजन आपके हैं उन सब बोतल में आपको रखने हैं। तो किस प्रकार आप पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। छात्रों ने ना, मैं आपको बता रहा हूं, छात्रों ने अलग अलग प्रकार के उत्तर लिखे और इतने उत्तर उनके क्रिएटिव थे कि हम भी नहीं सोच सकते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम भी नहीं सोच सकते हैं कि छात्र किस लेवल तक, कहां तक जाकर वो सोच सकते हैं। दूसरा हमने दिया समस्या पहचानो। इसके उत्तर आप सभी चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे देंगे, सही या गलत। पेड़ काटना जलवायु के लिए अच्छा है, जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, प्लास्टिक समुद्र में नहीं जानी चाहिए, अधिक बिजली खर्च करने से पृथ्वी को लाभ होता है, सही या गलत। मैं प्रतीक्षा कर रहा जी हूं आपके सर। चैट बॉक्स के उत्तर की। जी सर, उत्तर आने शुरू हो गए। पहले के लिए कह रहे हैं नहीं, दूसरे के हाँ लिए कह रहे हैं हाँ, हाँ प्लास्टिक पानी में नहीं जाना चाहिए, हाँ, और नहीं जाना बिजली चाहिए। खर्च करने से पृथ्वी को लाभ होता है, नहीं। हाँ, जी अधिक हाँ, बिजली खर्च नहीं करने से नहीं, गलत, हाँ नहीं जी नहीं, बिल्कुल। ये प्लास्टिक समुद्र में फटाफट भी नहीं स्क्रोल हो जाना रहा है। चाहिए। हाँ जी, जी सर। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तो छात्र सोचकर अपने अपने उत्तर बीनू लिखते हैं। पांडे जी लिख रही हैं सर। हाँ बीनू जी, पांडे जी ने हाँ, लिखा है कि हमारे स्कूल में पूर्णिमा नाइट मनाया जाता है, वाह, जिसमें वेरी गुड सभी वेरी गुड। विद्यार्थी, हाँ, हाँ सभी हाँ, विद्यार्थियों को 1 घंटे लाइट बंद करना होता है। यस यस। ये प्रयोग जो है ना, रिलायंस में भी करवाते हैं। मैं रिलायंस में मैंने 5 वर्ष तक कार्य किया, मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में। तो वहां पर रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में भी इस प्रकार की गतिविधि को हम कार्यान्वित करते थे। एक एक घंटे तक नहीं, हम क्या करते थे, 20-20, 25-25 मिनट तक जो सर्कल टाइम का जो समय होता था, उसमें हम ये सारी क्लास की लाइट, ये एसी सब बंद कर देते थे और सारे द्वार और खिड़कियां हम खोल देते थे। तो इस प्रकार से हम करते थे। और दूसरी गतिविधि हम करते थे कोतार में, जब मैं था तब ना, छात्र जब दोपहर के वक्त घर जाते हैं और तब उनके वाटर बॉटल में जो पानी होता है ना, पानी वो फेंक देते हैं घर जाकर। तो हम उन्हें कहते थे कि गेट के पास एक बहुत बड़ा टैंक रखते थे हम। हाँ, और वो ड्रम, और उस ड्रम में वो सारा पानी क्या करते थे बच्चे, उसमें डालते थे, फिर बच्चे अपनी अपनी बस की ओर प्रस्थान करते थे। तो जल की जी, बचत करते थे। और वो जो बचा बिल्कुल हुआ जो पानी था, उस पानी वो पानी पेड़ पौधों को दिया जाता था। बहुत बिल्कुल, खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब बहुत सर। खूब। इस अच्छा। प्रकार की गतिविधियां हम करवा सकते हैं क्लास में। हाँ जी। जी। और कोई कुछ लिख रहा है? जी सर, लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल अवेयरनेस, बहुत यस, बढ़िया गतिविधि। हाँ जी। नमस्ते, जी धन्यवाद सर। जी, आपका स्वागत है जी आपका। मैम पढ़िए, कल्पना जी पढ़िए। जी सर। जी हाँ। टास्क 2, पोस्टर बनाओ, हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी। निर्देश, रंगीन पोस्टर बनाओ जिसमें कोई संदेश हो। तुम चित्र बना सकते हो जैसे रोती हुई पृथ्वी, खुश पृथ्वी, हाथों में पृथ्वी आदि। कोई एक नारा या स्लोगन जोड़ो जैसे बिजली बचाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, सांस बचाओ। यस, इस प्रकार के चित्र आप रोती हुई पृथ्वी या खुश पृथ्वी, हाथों में पृथ्वी, और उस पर जी स्लोगन बना सकते हैं छात्र। तो इसमें सामान्य स्तर का जो जी विद्यार्थी होगा वो भी सहभागी होगा, साथ में जिसका कठिनाई स्तर उच्च है, मेधावी छात्र है, वो भी इसमें सहभागी होगा। यानी एज जी अप्रोप्रिएट ये सारी नवाचारी गतिविधियां हैं। तो एक ही नहीं, अलग अलग प्रकार की ये गतिविधियां हैं, पर एक छात्र को जी ध्यान में रखते हुए ये इस गतिविधियों का हमने चयन किया है, क्योंकि हर छात्र जी अपने आप में अद्भुत होता है।
एक जी पत्र सर, हमने बिल्कुल। लिख पाया था कि इमेजिन करो, कि आप कल्पना करो, क्या कल्पना करो कि पृथ्वी ने तुम्हें 2003 से एक चिट्ठी भेजी है। 2030 की पृथ्वी, अभी 2025 चल रहा है। इमेजिन करो, कल्पना करो, पृथ्वी से आपको एक चिट्ठी आई है, आपको उसका जवाब लिखना है। क्या होगा इससे? किसका विकास होगा? क्या है इसके जरिए? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं सभी की, चैट बॉक्स के माध्यम से। जी सर। इस गतिविधि से क्या क्या होगा? सृजनात्मकता, विनीता जी सृजनात्मकता कह हो। रही हैं सृजनात्मकता। यस, बहुत खूब जी, भाषा बहुत की खूब जी। समझ, ज्योति जी कह भाषा की रही हैं। समझ, भाषाई दक्षता क्रिटिकल, का विकास। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, पद्मा जी कह रही हैं। यस, फ्यूचर क्रिटिकल की थिंकिंग। जानकारी होगी, यस, पूजा जी भविष्य कह की रही हैं। दूरदर्शिता आएगी, दूरदर्शिता। जी जी। बच्चे पृथ्वी को लेकर सृजनात्मक लेखन बढ़ेगी बच्चों में। यस, संवेदनशीलता होगी, शिवानी जी कह रही हैं। संवेदनशीलता होगी। लेखन संवेदनशीलता कौशल का भी होना बेहद बढ़ेगा, जरूरी है। बिल्कुल। यस यस, जी। संवेदनशीलता का होना बेहद मनीषा जी, जरूरी है। हाँ। बिल्कुल सर। यस, मनीषा जी, इमोशनल कामिनी जी सब्लिमेशन। कहती है कि जी हाँ। बिल्कुल सर, कल्पना शक्ति का विकास होगा। यस, कल्पना शक्ति का विकास, भावनाओं का विकास होगा। जी। संवेदनशीलता का विकास, जी सर। भावनाओं का विकास। भाषा ही वो माध्यम है जो छात्रों की भावनाओं का विकास कर सकती है। अन्य विषयों से छात्रों की भावनाओं का उत्वेलन नहीं हो सकता। अंग्रेजी में लिखा है उसके लिए, इमोशनल सब्लिमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू द लैंग्वेज। भाषा के जरिए ये कार्य भाषा अध्यापक कर सकता है, और जो नवरस है उनको कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। कभी वो रो सकता है, कभी वो हंसेगा, कभी वो व्यंग करेगा, कभी क्रोध में कुछ बोलेगा, आवेश में बोलेगा, जोश में आएगा। तो ये भावनाओं का विकास हम इसके जरिए कर सकते हैं, और भावनाओं का विकास बेहद जरूरी है। वो भाषा ही कर सकती है, जी और वो जी, भाषा, ये कार्य भाषा अध्यापक के जरिए हो सकता है। बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक जगह पर लिखा है, वो शिक्षाविद थे, वे लिखते हैं एक जगह पर, उन्होंने एक वाक्य लिखा है। वो वाक्य बहुत ही हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। वो वाक्य है, जो पढ़ाने का ढंग जानता है, सुनिए, जो पढ़ाने का ढंग जानता है वो शिक्षा का महत्व भी जानता है। जिसके पास पढ़ाने की कला है, पढ़ाने का ढंग है, वो शिक्षा के महत्व को भी जानता है। तो इस प्रकार ये नवाचारी गतिविधि थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने उत्तर लिखा है, बच्चों से उत्तर है कि मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, अब मैं सच में चिंतित हूं, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं पेड़ लगाऊंगा, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करूंगा, कचरा अलग अलग करके फेंकूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहूंगा, तुम्हारी मुस्कान वापस लाऊंगा, यही मेरा सपना है कि पृथ्वी, मैं तुम्हारी मुस्कान वापस लाऊंगा। बच्चे रोल प्ले भी करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे, उसमें आत्मविश्वास निर्माण होगा, मंचीय दक्षता का विकास होगा। सही है। अब देखो, इस पर और मैंने एक नवाचारी प्रयोग किया है स्ट्रीम को लेकर, वो आगे है। अब देखो, स्ट्रीम बेस्ड एक्सपेरिमेंट, लाइफ ऑन लैंड एंड क्लाइमेट एक्शन, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप सभी के समक्ष। आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी ज्ञानी हैं। जी सर। देखिए, पहले मुझे बताइए, आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं क्या? नहीं, कल्पना जी नमस्ते। बताइए मुझे। आज हम जी जलवायु सर, बिल्कुल। परिवर्तन, बिल्कुल ना। मैं शुरू कर देता हूँ फिर से, सुन शुरू से। सकते हैं सर, बिल्कुल सुन सुन रहे हैं। सकते हैं ना, देख भी सकते हैं ना, सुनिए। जी जलवायु परिवर्तन और धरती पर जीवन, इसके बारे में जानते हैं। ये दोनों हमारे एसडीजी गोल्स हैं। धरती पर जीवन समृद्ध रहे और हमारा पर्यावरण भी खुशहाल रहे, यह तथ्य छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु हमारे छात्रों ने ये स्ट्रीम एक्टिविटी की है। आप देख सकते हैं, ये है प्रदूषण की सुई, अ नीडल ऑफ पॉल्यूशन। ये धरती है और धरती पर ये जीवन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा ओजोन का
लेयर है, ओजोन का स्तर है। यदि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो प्रदूषण बढ़ने लगता है। तो प्रदूषण क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो ये प्रदूषण की जो सुई है ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। आप यदि जल की बचत नहीं करते तो प्रदूषण बढ़ने लगता है। यदि आप बिजली की बचत नहीं करते तो पर्यावरण को हानि पहुंचती है, जिसका प्रभाव प्रदूषण पर भी होता है, नकारात्मक प्रभाव हो जाता है। फिर प्रदूषण बढ़ने लगता है और धरती पर जीवन असुरक्षित हो जाता है। फिर कभी ऐसा न हो कि प्रदूषण इतना बढ़े और जिसके कारण हमारे ओजोन को खतरा निर्माण हो। हाँ जी, मैं आप सभी की प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जी सर, बहुत सुंदर गतिविधि है सर, आप बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। आपका धन्यवाद। किसी ने लिखा है, बहुत सुंदर गतिविधि, बहुत धन्यवाद जी, अच्छी, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छी गतिविधि। जी, बहुत ही बढ़िया। कामिनी जी लिख रहे हैं, एक्सीलेंट। जिशा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर सर जी। बीना मैम लिख रही हैं जी, नमस्ते जी, आपका रियली स्वागत है जी। वेरी इंजॉइंग द सेशन कह रहे अच्छा, हैं शिक्षक जी। ऊर्जावान होता है, आप सभी जी ऊर्जावान जी, हैं। बिल्कुल। इनोवेटिव एक्टिविटी शालिनी मैम कह रही हैं, जी, बिल्कुल। अति उत्तम कार्यशाला, सिंपल एंड हम्बल इंफॉर्मेटिव। जी सर, इजी टू अंडरस्टैंड, ख्याति जी यस, कह रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते जी, मैं आप सभी से अभिभूत हूँ। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कल्पना जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे जी सर, बढ़ो। बिल्कुल। नमस्ते। धरती, जल और नभ बचाए, पर्यावरण बचाए, नवाचार की रोशनी से नवयुग को चमकाए। ये अध्यापक, नवाचार की रोशनी से तुम नवयुग को चमकाए। अब दूसरी केस स्टडी मैंने यहां पर प्रस्तुत की है। मैं विदुषी कल्पना जी से गुजारिश कर रहा हूं कि जरा पढ़िए इसे। जी सर। कविता खुशबू रचते हाथ में कवि ने उन गरीब श्रमिकों की दुर्दशा का चित्रण किया है जो समाज को सुंदर और सुगंधित बनाने का कार्य तो करते हैं, लेकिन स्वयं बदबू, गंदगी और उपेक्षा में जीवन बिताते हैं। यह सामाजिक असमानता हमारे समाज के नैतिक और विकासशील मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन और एसडीजी 8 श्रम और आर्थिक विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। यदि आप एक नगर निगम में सामाजिक कल्याण अधिकारी हैं, तो आप ऐसे श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कौन कौन से ठोस और व्यवहारिक कदम उठाएंगे, जिससे उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो और उन्हें समाज में गरिमा के साथ जीने का अवसर मिल सके। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं आप सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, आप सभी के उत्तर जानना चाहता हूं चैट बॉक्स के माध्यम से। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, विवो यस 1906। यस यस, एम्प्लॉयमेंट जी अपॉर्चुनिटीज। बहुत खूब, बहुत जी खूब। सर। आप ज्ञान ज्ञान नहीं, चरित्र भी गढ़ते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, ज्योति जी लिख रही हैं। ज्योति जी, नमस्ते जी। आप सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते, छात्रों को दिशा भी देती है। बहुत खूब, बहुत खूब। रविंद्र जी कह रहे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यस, बहुत खूब रविंद्र जी, आपका स्वागत है। जी आपकी हर बात एक बीज है जो वर्षों बाद पेड़ बनकर फल देता है। बहुत खूब रविंद्र जी, बहुत खूब। जी, बच्चों के लिए बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके बच्चों को फ्री में एडमिशन दे सकें। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, उन्हें रहने के लिए स्वच्छ जगह दी जाए, लघु उद्योगों को महत्व दिया जाए, पूजा जी कह रही हैं। हाँ, लघु उद्योगों को कौन लिख रहा है? वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। पूजा जी कह रही हैं सर। पूजा जी, नमस्ते। जी आप तो चलती फिरती पुस्तकालय की तरह है, जहां हर उत्तर सजीव है। बहुत खूब, बहुत खूब।
रविंद्र जी कह रहे हैं बाल मजदूरी पर भी रोक लगाई जा सकती है। यस, बहुत खूब रविंद्र जी, आपका स्वागत है। जी। इन श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार से याचना की जा सकती है। ये सरकार से भी हम याचना कर सकते हैं। विनीता जी कह रही हैं। स्मिता जी कह रही है, बहुत खूब, बहुत खूब जी स्मिता सर। जी। जी सर। जी जी, बहुत खूब, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी से अभिभूत हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सभी की इजाजत है तो, क्योंकि आप हर दिन एक नई प्रेरणा लेकर आते हैं। आप सभी शिक्षक हैं, आप हर दिन एक नई प्रेरणा लेकर आते हैं। जैसे सूरज का हर सुबह नया उजाला लाता है, नया उजाला लेके आता है ना सूरज, सूरज हर सुबह, उसी भांति आप सभी शिक्षक प्रेरणा के अधिकारी हैं। अब हम अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। मुहावरों की दुनिया में सतत विकास। कोर्स बी में जो मुहावरे हैं, हम जानते हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए ज्यादातर छात्रों की जो मार्क्स है ना, अंक जो है, वो मुहावरे में ही चले जाते हैं। सही है, इतने सारे मुहावरे हैं और कई बाहर से भी कुछ कुछ वो देते हैं, छात्रों के मार्क्स वही चले जाते हैं। तो उन्हें एमसीक्यूज में, बहुविकल्पात्मक में 40 में से 40 मार्क नहीं आते हैं। वो तो अलग अलग गतिविधियां हैं, वो तो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। सिर्फ एसडीजी से संबंधित गतिविधि जो है मुहावरों से, तो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुहावरों की दुनिया में सतत विकास कैसे, देखिए। कक्षा 6 से 10 तक हिंदी भाषा और सामाजिक विज्ञान का समन्वय होगा। छात्रों को हिंदी मुहावरों की समझ देना, मुहावरों को एसडीजी लक्ष्यों से जोड़कर सोचने की क्षमता बढ़ाना, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास करना। आलोचनात्मक सोच का विकास, रचनात्मकता का विकास हम कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, इसके लिए एक प्रयोग किया है। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया है, अलग अलग मुहावरे मैंने रखे हैं और उन मुहावरों को ना एसडीसी से जोड़कर दिया है। देखो, ये वर्कशीट देखिए, मुहावरा है नानी याद आना, उसका अर्थ भी छात्रों के समझ से प्रस्तुत किया। बहुत तकलीफ होना, किस एसडीजी से इसे जोड़ा जा सकता है, तो अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, इससे हम इसे जोड़ सकते हैं। और छात्रों को हमने कुछ संकेत बिंदु भी दिए। देखिए, संकेत बिंदु दिए, अस्पतालों की कमी, महामारी। शिक्षा के जो सूत्र है, उसमें एक सूत्र है, सामान्य से कठिनाई की ओर, सिंपल टू डिफिकल्ट। तो अस्पतालों की कमी और महामारी, ये संकेत बिंदु दिया, मुहावरा दिया, नानी याद आना, उसका अर्थ भी दिया और एसडीजी भी दिया। तो उस पर एक वाक्य है, पढ़िए वाक्य जरा, कल्पना जी पढ़िए, आपका जी स्वागत है। सर। वाक्य पढ़िए। महामारी के समय जब अस्पतालों में बेड नहीं मिले तो लोगों को नानी याद आ गई। नानी याद आ गई। तो क्या हमने इसे संकेत के साथ जोड़ा है मैम? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, बिल्कुल सही सर। ये अच्छा स्वास्थ्य और भलाई जो एसडीजी जो है, वो भी सामने आ रहा है मुखर होकर। और संकेत बिंदु जो है अस्पतालों की कमी और महामारी, और वाक्य भी बना है नानी याद आना का, जी अर्थ के जी साथ जी मिल रहा जी। है वह वाक्य, बहुत तकलीफ जी होना। सर, बिल्कुल। देखिए, अब ये आपके लिए है मैम, सभी के लिए। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में। एसडीजी दिया है गरीबी नहीं या गरीबी उन्मूलन। संकेत बिंदु दिए हैं आर्थिक मदद करना, असमानता। आप अपना वाक्य बनाएंगे चैट बॉक्स के माध्यम से। मैं आप सभी के साथ जी जी, जुड़ना बिल्कुल। चाहता हूं। यस, हाँ हाँ जी। आसमान से बातें करना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, बहुत तेजी से आगे, उद्योग नवाचार बढ़ना। आने वाले समय में हाँ, पानी मिलना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान होगा। कामिनी जी लिख रही यस, है।
ये झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, जी उनके लिए, उनके जी। पास तो पानी की पूजा समस्या जी लिख होती रही है। हैं, हाँ जी। किसानों का पारिश्रमिक उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। बहुत खूब, बहुत खूब पूजा जी। आप वो दीपक है जो खुद जलते हैं और दूसरों को उजास देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब पूजा जी, आपका स्वागत है। और कोई कुछ लिख रहे हैं? जी सर, काफी आ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ कोरोना के हाँ। समय सरकारी मदद कई लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। यस, बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी, आसमान से बातें करना, उस प्रकार आप आसमान से बातें करना से भी बना सकते हैं टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटी। जी देखिए, यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वे अब आसमान से बातें करने लगी है। वो आसमान से हम्म, क्या करने लगी है? बातें करने लगी है। बिल्कुल महामारी सर। के बाद मजदूरों को जो आर्थिक मदद मिली, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। जीरा के पारिश्रमिक के समान। बारे में किसी ने तो पूजा जी ने लिखा था। जी, मजदूरों को जो तनख्वाह मिलती है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जी यस यस यस, बहुत खूब, बहुत खूब। मैम पढ़िए, जरा पढ़िए। जी। मुहावरा है कंधे से कंधा मिलाकर चलना, जिसका अर्थ है सहयोग करना। और एसडीजी से जोड़ सकते हैं। एसडीजी 17 साझेदारी के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति। और टीम हाँ। वर्क, इसको यस, वाक्य बना सकते हैं। वाक्य आंखों में धूल बनाइए। झोंकना, अर्थ है हाँ। धोखा देना। हम्म। एसडीजी गोल 16 90 न्याय और संस्थाएं और भ्रष्टाचार के संबंध में हम इसका वाक्य बना सकते हैं। हम्म। अगला है अंधे के हाथ में बटेर लगना, अर्थ है हाँ। बिना उम्मीद या प्रयास के अचानक बड़ी सफलता मिल जाना। एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से इसको जोड़ सकते हैं। और हम्म। वाक्य हम इसका डिजिटल क्लासरूम से बना सकते हैं। यस, बहुत खूब, ये बहुत खूब। सचमुच बेहद ही नवाचारी है सर। मैं सोच रही हाँ। हूँ अपनी कक्षा में भी इनका इस तरह से प्रयोग करूं। यस अच्छा यस लग रहा मैम, है, करिए, क्योंकि आपका बच्चों को स्वागत है जी, सोचने के करिए। लिए। हाँ। बिल्कुल आप बिल्कुल। तो, कल्पना जी, आप तो स्वयं विदुषी है। एक अपने आप में एक प्रतिभा है। आप ज्ञान नहीं बांटती, आप उजाला बांटती है। जी, धन्यवाद सर। कोई देश के लिख रहे हैं? विकास में नागरिकों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, सुनीता जी। अंजू जी कह बहुत रही खूब, हैं बहुत। कोरोना के समय हमारे देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, सुनीता जी लिख रही हैं। सुनीता जी, आपका आ स्वागत है। आपकी बातें तो जी। दिल तक जाती है, और वही हमेशा के लिए रह जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। विनीता जी कह रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशवासियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। यस, जी, बहुत खूब, बहुत खूब बहुत विनीता ही जी। बढ़िया नवाचार है सर, हम कक्षा में यस, प्रयोग करेंगे। ये जरूर जरूर जरूर। जी सर, आप सिर्फ बिल्कुल, शिक्षक बहुत नहीं, अच्छा। आप सिर्फ शिक्षक नहीं, विचारों की शिल्पकार है। शिक्षक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने, मुंबई में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आए थे, भारत के राष्ट्रपति थे, तब मैं पोदार में कार्यरत था। तब मुझे उनके हाथों से, उनके करकमलों द्वारा जब शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, तब उन्होंने अपने दोनों बॉडीगार्ड जो थे उनको ऐसे बाजू कर दिया, और उन्होंने मुझे गले लगाया कि एक भाषा शिक्षक को भी सम्मान मिल सकता है। मैंने अभी तक बिल्कुल। सम्मान यूडीसीटी, आईआईटी या मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को दिया, तो उन्होंने मुझे गले लगाया, एक बहुत बड़ी बात है। तो आप सिर्फ जी सर। शिक्षक नहीं हैं, आप सभी विचारों के शिल्पकार हैं। शिक्षक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वागत है आप सबका। आप सभी की प्रतिक्रियाओं से मैं अभिभूत हूं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं कल्पना जी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सारे वाक्य बनाए उस पर, ये सब वाक्य दिए हुए हैं। एक क्रिएटिव टास्क छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया था। ये चुने हुए जो मुहावरे थे और एसडीजी को मिलाकर एक रचनात्मक पोस्टर बनाना था। उसमें छात्र चित्र, रंग, नारे शामिल कर सकते थे। दो पात्र बनाए संवाद लेखन के लिए, जो मुहावरे का उपयोग करते हुए एसडीजी पर चर्चा करते हैं। छोटा सा 1-2 मिनट का लघु नाट्य दृश्य वे तैयार कर सकते हैं। ये क्रिएटिव टास्क है। छात्रों का मंचीय विकास भी हो जाएगा, भाषाई दक्षता का विकास होगा, आत्मविश्वास का
आत्मविश्वास उनमें फूट फूट कर भरेगा, रचनात्मकता का विकास होगा, खेल खेल में शिक्षा भी होगी। अब आप सभी के सामने एक टास्क है, यदि आपको अपने स्कूल का एसडीजी एक्शन प्लान बनाना हो तो आपका पहला कदम क्या होगा? मुख्य मुख्य बिंदुओं में लिखिए चैट बॉक्स के माध्यम से। यदि आपको अपने स्कूल का एसडीजी एक्शन प्लान बनाना हो तो आपका पहला कदम क्या होगा? हेल्थ कैंप। हेल्थ कैंप। वृंदा जी ने लिखा है, बिल्कुल। बहुत खूब, हेल्थ बहुत कैंप। खूब वृंदा जी, आपका स्वागत है। सभी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करेंगे। ये सभी शिक्षा शिक्षकों में, का, हाँ, जी, शिक्षा में नवीनीकरण अपना करके कर सकते हैं। नवीनीकरण, नवाचार, मालती जी नवाचार लिख शिक्षण। रही हैं। जी, यस। माइंड मैप तैयार कर सकते हैं, अंजू जी हाँ, लिख रही माइंड हैं। मैप बना सकते हैं। कौन लिख रहे हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। अंजू जी लिख रही हैं सर। हाँ अंजू जी, आप तो सब हाँ। ऊर्जावान अध्यापक है, जिसकी प्रेरणा से भविष्य आकार लेता है। आपकी प्रेरणा से तो भविष्य आकार लेता है। बहुत खूब, बहुत खूब। रोशनी जी लिख रही है, रक्तदान शिविर लगा सकते हैं। हाँ, रक्तदान शिविर के बारे में हम बात कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, मानवता। जी। पूजा भारती जी लिख रही हैं, संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर आधारित गतिविधियों की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ये गतिविधियों की काम तैयार कर सकते हैं। जी। बहुत खूब। जी सर। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम गतिविधि 4 की ओर बढ़ते हैं, साकी। कोर्स बी में साकी है, संत कबीर जी की, कबीरा खड़ा बाजार में। देखो साकी क्या लिखिए, पढ़िए मैम, जरा पढ़िए। जी सर, बिल्कुल। कस्तूरी कुंडल बसई, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। एसडीजी गोल 12 से ही इसको जोड़ा जा सकता है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। इस लक्ष्य का उद्देश्य है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना। देखिए, जी। बहुत खूब, बहुत खूब मैम। देखो, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। इसका अर्थ अध्यापक, इसका अर्थ छात्रों को पता होना चाहिए कि कस्तूरी जो हम्म। होती है मृग के नाभि में ही होती है, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं होता है कि उसकी ये जो खुशबू है, कस्तूरी से निकलने वाली जो खुशबू है, वो कहाँ से आती है। इसके प्रति वो अज्ञानी है, तो वो चारों ओर यत्र तत्र घूमता रहता है। उसी प्रकार ऊपर वाला जो है, ईश्वर जो है, वो हर एक चीज में है, लेकिन दुनिया उसे देख नहीं सकती। तो इसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के साथ, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन के साथ? तो इस लक्ष्य का, इस गतिविधि का उद्देश्य है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। कौन कौन से संसाधन है आज हमारे पास? कौन कौन से संसाधन है, बताइए मुझे। कौन कौन से संसाधन आज हमारे पास है? इलेक्ट्रिसिटी, पानी, यस, डिजिटल, यस। तो देखिए, बहुत इंटरनेट। खूब। यस। जी। तो देखिए, गतिविधि का शीर्षक क्या है? मेरे भीतर की कस्तूरी, प्रकृति की पहचान और संरक्षण। छात्रों को यह समझाना कि हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधन कितने मूल्यवान हैं, सतत उपयोग की आवश्यकता क्यों है। कबीर के दोहे के माध्यम से आत्मबोध और पर्यावरणीय चेतना को जोड़ना छात्रों को। जैसे मृग के अंदर ही कस्तूरी की होती है, लेकिन वो उसे जंगल में खोजता है। तो ये गतिशील वर्कशीट हमने करवाई थी, मेरी कस्तूरी कहाँ है। वर्कशीट गतिविधि, संसाधन है, इसका उपयोग, मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ। जल, जी। जल का उपयोग क्या है, इसे मैं कैसे बचा सकता हूँ। बिजली, कागज, भोजन आदि। छात्रों को समूह बनाकर उन्हें चर्चा करने के लिए कहे, अगर मृग कस्तूरी को पहचान ले तो क्या होगा। मृग के लिए तो कस्तूरी संसाधन हो गई,
ये चर्चा को संसाधनों के संदर्भ में मोड़े। अगर हम अपनी कस्तूरी यानी संसाधनों को पहचान ले तो क्या होगा? ये जल, अग्नि, बिजली, कागज, ये सब हमारे लिए संसाधन है। मिट्टी, ये हमारे लिए संसाधन है। तो इन्हें हम पहचान लेंगे, इनकी कीमत को हम जानेंगे तो क्या होगा? इस पर चर्चा छात्र कर सकते हैं, ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं छात्र, या कविता लिख सकते हैं, प्रकृति मेरी कस्तूरी, पोस्टर बनाएं, मैं अपने संसाधनों को कैसे बचा सकता हूं, एक संवाद या लघु नाटिका तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या संदेश मिलता है? इससे संदेश क्या मिलता है कि हमें अपनी कस्तूरी को संभाल कर रखना चाहिए। जल, मिट्टी, वृक्ष, वन, ये हमारी कस्तूरी है, इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार की नवाचारी गतिविधियां आप कक्षा में कर सकते हैं। कबीर का धुआं हमें भीतर देखने और अपने संसाधनों की कद्र करने की प्रेरणा देता है। SDG 12 तभी सफल होगा जब हम समझे संसाधन हमारे पास है, बस पहचान की जरूरत है। आपकी कुछ प्रतिक्रिया है, आपकी कुछ राय है किसी की? सर कह रहे हैं पेड़ों को बचाना, अनुच्छेद लेखन, ये पवन ऊर्जा, बहुत सुंदर गतिविधि। जी। भगवान के डाकिए, शांति, समानता, न्याय और समावेशिता के साथ इसे जोड़ा है। देखो, हमें नुक्कड़ नाटक शांति, भी करवा समानता, सकते हैं हम। हाँ जी, नुक्कड़ नाटक भी करवा सकते हैं सर, हाँ, नुक्कड़ इस नाटक भी पर करवा सकते हैं, हम जागरूकता नुक्कड़ नाटक जगाने भी के लिए। करवा सकते हैं। बहुत खूब, नुक्कड़ नाटक भी इस पर करवा सकते हैं, शांति, समानता, न्याय, समावेशिता पर उसे बढ़ावा हम दे सकते हैं। यहां पर देखो क्या करवाया था, बादलों का शांति संदेश। छात्रों ने ना छोटे छोटे बादल बनाए थे, सफेद रुई से, रंगीन कागज से, और धागा, ग्लोब या विश्व का नक्शा बनाया था। वाटर कलर यूज किए थे, चार्ट पेपर, ये सारी चीजें ली थी, और उन्होंने सफेद रुई से छोटे छोटे बादल बनाए थे। और उन बादलों पर छात्रों ने क्या किया था, अपना अपना संदेश लिखा था कि बादल क्या संदेश दे रहे हैं। तो इस गतिविधि को हम कैसे कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कविता का सबसे पहले हम पठन करेंगे, वाचन करेंगे, उसका भावार्थ स्पष्ट करेंगे, कविता पर चर्चा करेंगे, उससे क्या संदेश मिल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। हम शांति के बादल बनाएंगे और वो बादलों पर संदेश लिखेंगे कि मैं शांति का बादल हूं, मैं भारत देश से अफ्रीका की ओर बढ़ रहा हूं। उसे हम भूगोल और विज्ञान के साथ जोड़ेंगे, नक्शा का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो भूगोल के साथ जोड़ेंगे, विज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे कि एक देश से जो एक देश से जो बादल है दूसरे देश की ओर चले जाता है, इसमें विज्ञान है, इस पर चर्चा हम करेंगे। संवाद और कहानी लेकर लिख सकते हैं, इस पर लैंग्वेज इंटीग्रेशन होगा, भाषाई दक्षता का विकास होगा। दो बादल आपस में बात कर रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं कि मैं एक बादल हूं, उस भांति इस प्रकार की गतिविधि भी आप उस पर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक गतिविधि है कि मैं एक बादल हूं, कल्पना लेखन गतिविधि। सोचिए कि आप एक बादल है, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या संदेश है। देखिए, मेरा नाम डॉट डॉट है, मैं डैश देश से आया हूं, डैश देश जा रहा हूं, मैं वहां के बच्चों के लिए शांति और प्रेम का संदेश लाया। इस प्रकार की कल्पना लेखन गतिविधि आप करवा सकते हैं छात्रों से। इसकी प्रदर्शनी आप कर सकते हैं, प्रस्तुति कर सकते हैं, छात्र आगे आकर अपनी अपनी लेखन गतिविधि जो है उसका वाचन कर सकते हैं। तो इसके सीखने के परिणाम क्या है? प्रकृति जो है भेदभाव नहीं करती, हम भी न करें, शांति, न्याय, समानता को अपनाएं, विज्ञान, कला, भाषा, सामाजिक विज्ञान का रचनात्मक समन्वय करें, वैश्विक सोच की ओर बढ़े, ग्लोबल सिटीजन। अब सब कुछ ग्लोबलाइजेशन हो गया है, भूमंडलीकरण, तो वैश्विक सोच की ओर हमें बढ़ना है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, प्लीज, कि मैं ये वचन देता हूं
कि मैं सबके साथ प्रेम और समानता से व्यवहार करूंगा। मैं कभी किसी के रंग, भाषा या देश के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। बादल भेदभाव नहीं करते। मैं प्रकृति से सीख लेकर इस धरती को और सुंदर बनाऊंगा या बनाऊंगी। छात्र के हस्ताक्षर और दिनांक। आपको कैसे लगी ये गतिविधियां? आप मुझे बताइए जरा चैट बहुत बॉक्स के सुंदर। माध्यम से। जी सर, बादलों का संदेश बहुत बढ़िया, बहुत हम्म। सुंदर गतिविधि, सुंदर। जी। सर, आपकी बहुत गतिविधियां खूब। बहुत सुंदर है। बस जी। आप हर बच्चे में विश्वास बोते हैं मैम। आप हर बच्चे में विश्वास बोते हैं और उसी से भविष्य उगता है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। यस। तो ये 4 और 5 प्रकार की गतिविधियां मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। चलो मिलकर बांधे हम भाषा का ये हार। शिक्षक बने दीपक, हिंदी बने प्यार। हर मन में बस जाए ये सुंदर संबंध। शब्दों से सजे जीवन का हर छंद। शब्दों से सजे जीवन का हर छंद। हाँ जी, कल्पना जी। बस एनी जी सर, क्वेश्चन, और क्या किसी को कुछ कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दीप से दीप जलते हैं, यूं ही सिलसिले बनते हैं। ज्ञान जब बांटा जाता है तभी अर्थ गहरे चलते हैं। आज वाह। के इस तार गर्भित ज्ञानवर्धक और विचारों तेजक सत्र के लिए आदरणीय श्री मिलन यादव जी सर को कोटि कोटि साधुवाद। सचमुच आज का सत्र ज्ञान, संवेदना और दृष्टिकोण का अद्भुत संगम था। यह न केवल शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है, बल्कि हम सभी को चिंतन के लिए एक नई दिशा भी मिली है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस सत्र के साथ जुड़कर अत्यंत लाभान्वित महसूस कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि सभी सहभागी भी इसी भावना के साथ इस सत्र से जुड़ पाए होंगे। आपकी बहुआयामी प्रतिभा एक कवि, लेखक और शिक्षक के रूप में हम सभी को प्रेरणा देती है सर। इस मंच की तरफ से मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो अब हम ये मंच अपने प्रतिभागियों के लिए खोलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। आप अपने प्रश्नों के साथ स्वागत करते हैं हम आपका। यदि आप सीधे संवाद करना और चाहते अपनी हैं नवाचार तो गतिविधियां भी आभासी। यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे वे। जी जी, बिल्कुल सर। तो आप अपना आभासी हाथ उठाएं, वर्चुअल हाथ उठाएं, और हम आपका नाम पुकारते हैं। आप सीधे भी संवाद कर सकते हैं, आप चाहें तो चैट चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। जी। सर, हमने ऐसी गतिविधियां तो कभी सोची नहीं थी। आपका बहुत धन्यवाद। लिख रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद जी आपका। आप तो हर पीढ़ी के जी। कर्णधार हैं। आप हर पीढ़ी के कर्णधार हैं जो समय की नाव को दिशा देते हैं। पद्मा मैम कह रही हैं कि शेयर द स्लाइड ऑफ B17 SDG। यस यस यस, तो शेयर करेंगे। सलाम सर उसे जी सर। सभी के साथ जी शेयर सर, करेंगे। सभी धन्यवाद कर रहे हैं सर, सभी। बिल्कुल। सत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक है, सभी आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आभार अभिव्यक्त कर रहे हैं सच में सर। वी आप में से कोई वांट अपनी टू अपना कम्युनिकेट अनुभव विथ बता यू, सकता है? यस यू कैन। जी बिल्कुल। ज्योति नायर जी कह रही हैं कि कम्युनिकेट करना चाहती हैं। यस ज्योति मैम, अपने आप को अनम्यूट ज्योति करके मैम आप बताइए बात कर आपका सकती अनुभव, हम हैं। सुनना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी ने अपना रेज हैंड किया है। पूजा जी हाँ जी। बिल्कुल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक रही ये कार्यशाला, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्या हम समाज में भी कुछ ऐसी ही गतिविधि करा सकते हैं यस क्या? यस यस, बनाई है मैंने। आपको मैं प्रेषित करता हूँ। ग्रुप में है आप सीबीएसई भारत सहोदया बीटेक ग्रुप पर? जी जी सर। जी जी है ना, तो मैं वहां पर भेज देता हूँ आपको। जैसे आपने बात की समाज की, तो जल संकट, जल का संकट, जी तत्पुरुष समास।
जी बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे इससे बहुत रिलेटेड मैं सारी और भी गतिविधियां जरूर सर्च बनाई है, करूंगी। व्याकरणिक जी कौशलों का विकास किया है बहुत सारी, और इतना ही नहीं, पदबंध पर भी बनाई हुई है, पदबंध पर बहुत बनाई हुई है। जी, मैं आप जरूर सभी को साझा प्रेषित कीजिएगा करूंगा। सर। जरूर जी, जरूर साझा धन्यवाद। करूंगा। मोनिका जी, शायद अपना हाथ ऊपर कर रखा है इन्होंने। हाँ, आप बताइए प्लीज मोनिका जी, अपने हम आप को आपको अनम्यूट सुनना चाहते कीजिए। हैं, आपका अनुभव हम जानना चाहते हैं। जी सर, शायद ये सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जी सर, आपका जो ज्ञानवर्धक नवाचार प्रयोग बहुत अच्छे लगे और जिसे मैं जरूर फॉलो करूंगी अपनी क्लासेस में। हालांकि मैं अभी प्राइमरी क्लासेस में हिंदी लेती हूँ, बट मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपने जो जो टेक्निक्स बताई हैं इसके द्वारा मैं बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि बच्चे हिंदी में बहुत कम रुचि रखते हैं। जी बेटा, स्पेशली हिंदी पे जो रुचि बढ़ानी है। हाँ, तुम क्या, हिंदी की रुचि महादेवी ने बढ़ानी लिखा है, है। हिंदी को भाषा के रूप में बहुत सशक्त करना भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चों को जो हिंदी है, आजकल जो अंग्रेजी मीडियम और या फिर सीबीएसई में जो इंग्लिश को इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ हिंदी बहुत कुछ पिछड़ गई है सर। तो यस, मैं उसके लिए भी चाहती हूँ कि बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि रुचि, जागे, तो रुचि। बच्चा जो हमारी मातृभाषा है वही अगर नहीं ठीक यस। से बोल पढ़ पा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही हाँ, दुख की बात ये बहुत सही बात बताई है आपने। महादेवी ने भी लिखा है कि तुम क्या जानो नादानो है हिंदी कितनी महान, इस हिंदी में तो लिखा है प्रेमचंद ने गोदान। हिंदी एक है, एक राष्ट्रभाषा, इसका तुम सम्मान करो, इसी से है प्रगति तुम्हारी, तुम इसका प्रचार करो। गांधी ने भी यही कहा है कि तुम हिंदी को अपनाओ, ताकि आगे यह ना हो कि तुम अपने पर पछताओ। और आज तो फ्रेंच जैसी भाषा जो है वो हिंदी की सौतन हो बैठी है, और फ्रेंच का सिलेबस पाठ्यक्रम इतना लचीला है, तो छात्र जो फ्रेंच की ओर भाग रहे हैं उनका रुख, तो उन्हें हमें रोकना है, उन्हें हिंदी की ओर आकर्षित करना है, क्योंकि हम सब हिंदी है, हिंदुस्तानी है। बहुत खूब, बहुत खूब है। जी। थैंक यू। जी, पूजा भारती जी। हाँ भारती जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया ये गतिविधि हम क्लास में किस तरीके से करा सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्लास फोर्थ में मेरे प्यारे भोले वाले बादल एक हाँ। कविता थी, उसके लिए यस, शारीरिक मुद्राएं और बोर्ड पर यस, यस। चित्रकारी करके भाव भंगिमा। कुछ इस प्रकार, हाँ, कुछ इस प्रकार से पढ़ाया था। और वेरी मैं जो गुड। सीबीएसई क्लास मतलब स्कूल है, उसमें जो साहित्यिक वर्ड अपन यूज करते हैं, तो उसके लिए रोका जाता है कि नहीं आप ये साहित्यिक वर्ड यूज मत कीजिए। तो ये कहाँ तक कितना सही है और कितना वो अपने लिए आगे परेशानी में है, तो आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, प्लीज जी जी, बताइए। जरूर जरूर जरूर। कक्षा चौथी की यदि कक्षा है तो साहित्यिक शब्द जो है आप उसका प्रयोग कर सकती है, उपयोग कर सकती है, लेकिन छात्रों के मानसिक स्तरानुसार एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। वो शब्द एज अप्रोप्रिएट शब्द होने चाहिए। कक्षा चौथी का छात्र है, सातवीं का है, नौवीं का है, तो जैसे वृक्ष, पेड़ है तो पेड़, चौथी का छात्र है तो पेड़ शब्द का प्रयोग आप कर सकती है। थोड़ा आगे चलकर आप अगली कक्षाओं में वृक्ष शब्द का प्रयोग कर सकती है। आगे यस चलकर सर। आप सर प्रकृति की जैसे ओर अपन जा लेसन सकती है। प्लान, जी जी सर, जैसे अपन लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें अपन हाँ जी। बच्चों को तो वो लेसन प्लान चेक नहीं होते हैं, एज अ प्रिंसिपल या हाँ। टीचर चेक करता है। तो उसमें यस, अपन यस। जो साहित्यिक वर्ड यूज करते हैं, जैसे बच्चों का भावनात्मक विकास होगा, हाँ, भावनात्मक। हाँ, वो तो लिखना भावनात्मक, चाहिए, वो तो उद्देश्य है, वो तो वो अधिगम है। उद्देश्य होगा, हाँ। शारीरिक अधिगम है। चेष्टाओं से बच्चों को समझाना, तो यस, वो उसमें तो वो आना ही जो चाहिए। वो वो सीनियर टीचर साहित्यिक। रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ। आपको ये वर्ड यूज नहीं करने हैं, आपको ये नहीं करना नहीं है नहीं, कि हाथों से वो तो ऐसे ऐसे शिक्षक के हाथ। लिए है। लेसन प्लान तो शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका होती है। हम उसके साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, तभी तो अधिगम खुलकर आएगा, अधिगम का सौंदर्य खिलेगा। वो हाँ, शिक्षक के तभी लिए अगर है। अपन हिंदी में साहित्यिक शब्दों का यूज करते हैं तो वह भाषा रुचिकार बनती है, और यस, सामान्यतः रुचिकर जिस बनती है। भाषा में अपन यस। बात करते हैं वो उतनी हाँ। रुचिकार नहीं बनेगी। अगर अपन उसमें बोलते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे अलंकार से अलंकृत करें अपनी भाषा को, तब वो सौंदर्य रूप धारण करती है। सौंदर्य रूप धारण कर लेती है। हाँ सही जी। फरमाया आपने। नहीं, हमें वो शब्द यूज करने चाहिए कि सौंदर्य बोध का विकास,
अभी जब हम कविता पढ़ाते हैं तो कविता पढ़ाते हैं तो भाव सौंदर्य का विकास, शैली सौंदर्य का विकास, अर्थ सौंदर्य का विकास, विचार हाँ सौंदर्य का जी विकास, ये प्रकार की शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे इमोशनल जी सब्लिमेशन है, छात्रों की भावनाओं का संवेगात्मक विकास करना, छात्रों की भावनाओं का संवेगात्मक विकास करना। आप सुभद्रा जी की कविता पढ़ा रहे हैं, बूंदे लहर बोलों की भी हमने सुनी कहानी थी, छात्रों की भावनिक संवेदनाओं का विकास वहां पर आएगा, हाँ भावनिक वहां पर संवेदनात्मक उनके विकास लिए आएगा, हाँ तो वो जी शब्द वहां जी पर अपने आप आ जाते हैं, वो अपने आप आ जी जाते हैं। ये सर उनमें बच्चों से उस कविता से बच्चों को वीर रस का बोध भी होगा उनकी। हाँ यस, तो उसी प्रकार से रसों मैं का करती ज्ञान हूँ, होगा तो मुझे उनका। सीनियर टीचर यस, रोकते हैं, तो मैं इसमें क्या नहीं करूँ? नहीं, नहीं नहीं, वो तो ऐसे होता है, लेकिन आप उन्हें समझाइए, आप समझाइए उन्हें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, उन्हें समझाइए। बहुत खूब जी, बहुत ओके। खूब। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी उपस्थिति कार्यशाला को कक्षा नहीं, एक करिश्मा बना देती है। सब बहुत जी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत सर आप आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। जी। धन्यवाद बहन, धन्यवाद बहन जी। और कुछ? निशा कल्पना जी? जी, निशा जी ने हाथ, जी सर, निशा जी ने हाथ निशा, निशा रेस कर बासिन रखा जी है। है क्या? निशा बासिन जी? निशा नागर, अच्छा अच्छा, नागरे, निशा नागर जी है जी, बोलिए बोलिए। निशा नागरे जी। जी हाँ, मैम हाँ ये आपको नमस्ते कहें सर। जी। नमस्ते नमस्ते जी। मैम। सर कहते हैं कि नमस्ते। आपने आज जितने भी टॉपिक लिए उसकी गतिविधियां जो है वो बहुत अच्छी की थी। हम्म, उसमें कैसे स्टूडेंट्स जल्दी से कनेक्ट हो जाते तो उनको जल्दी समझ में आ जाती हैं चीजें। तो वो एज अ टीचर एक अच्छी बात है कि बच्चों को इफेक्टिव वे में किया है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें याद रह जाएगा। तो यस मेरी भी यस कोशिश यही रहती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और यस यस यस। लेकिन मुझे अभी थोड़ा वो कंफ्यूजन भी आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया, लेकिन मुझे समास और पदबंध से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं समझ में आई अभी तक। समास और पदबंध मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बताया था कि समास हम्म। और पदबंध पर भी मैंने एसडीजी को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां बनाई हैं। मैं आपको भेजूंगा, हम्म। ग्रुप पर, बीटा के ग्रुप पर मैं साझा करता हूँ। ओके, तो वो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है सर? तो उसके लिए आपको सलाम सर से बात करनी होगी। सलाम कर, यहाँ पर जो सलाम सर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, बीजू सर भी यहाँ पर है, वे आपको। हाँ, जी सर, क्या बोल रहे थे आप? Sir, I will, ma'am, I बीजू will सर। send you the link for the joining ओके ओके membership सर, link. थैंक यू। जी, थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Sir, एंड द I सेशन also इज want वेरी the नाइस। link. Sure, Biju sure. sir, Yeah, yeah, I have sent my contact number. Can you sure. please share the link with me Yeah, definitely. You for the can group? just put a WhatsApp message, a request for the link. I will send you. So first I want to know your number, sir, Yeah, for yeah. sending the message. Sure, sure, sure. I'll put it in the chat box. Yeah, sure, sir. Thank you so much. Thank you. सर इसी तरह का एक प्रश्न है प्रतिमा साहा मैम का। उन्हें वाक्य रचना को भी एसडीजी से और एक्टिविटी बेस्ड क्लास से जोड़ना चाहती हैं। इस वाक्य रचना को तो भी हम, वाक्य रचना को भी जोड़ सकते हैं, अ, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, जी संयुक्त वाक्य, उन्हें भी हम जोड़ सकते यस हैं। सर। सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि कुछ कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत हाँ ज्यादा कमजोर है। मैं प्रतिभा बात कर रही हूँ। तो वो हाँ उनको मतलब मैंने मतलब जितना आसान तरीके से हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब उनके लेवल तक जाकर मैं समझाने के प्रयास करती हूँ। बट फिर भी कक्षा में वो थोड़ा समझ भी जाए, पर परीक्षा में मतलब वो व्याकरण का जो ये होता है ना वो हाँ। ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि जो हम कक्षा में पढ़ाए वही हम परीक्षा में दें। वो हम यस। हमारे लिए संभव नहीं, वरना वो सही नहीं होगा। तो इस मतलब ऐसे जो एवरेज बच्चे हैं या फिर उनका ट्यूशन भी नहीं है, जो मतलब सिर्फ स्कूल के भरोसे रहते हैं, उन बच्चों के लिए और ऐसा क्या करूं कि जो उनको और आसानी से समझ में आ जाए और उनका कक्षा में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़े कि नहीं हिंदी को हम और ज्यादा अच्छे हाँ से ये कर सके। मैम, उनके लिए ना व्यावहारिक व्याकरण पर बल दे सकते हैं। व्यावहारिक व्याकरण, जैसे सुख दुख है, हमें जीवन में सुख चाहिए, दुख नहीं।
इस प्रकार की गतिविधियां से आप उनको रूबरू करवा सकते हैं। कौन सी कक्षा को पढ़ाती है मैम आप? सर मैं कक्षा 9वीं 10वीं और 12वीं को पढ़ाती हूँ, और छोटी 9वीं क्लास 10वीं के को लिए आप पढ़ा रही है। तो जी सर। देखो, तो 9वीं 10वीं और 12वीं को आप पढ़ा रही है, तो आप सपोज पदबंध पढ़ा रही है, पदबंध पढ़ा रही है, तो नहीं सर, सामान्य स्तर से आप आगे। हाँ हमारी जी। कोर्स ए है, हमारे स्कूल में कोर्स ए कोर्स चलता है। ए है, अलंकार है उसमें, छंद है उसमें, अलंकार जी है, सर। छंद है। हाँ जी। हाँ सर, ये अलंकारिक सब रचना है। समझने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है, मतलब तो मैम अलंकार की और खुद छंदों की तो सूत्र है, अलंकार और छंदों के तो सूत्र है, सूत्र आप बना सकती है। जैसे जकी यदि सूत्र है, डॉक्टर विनोद प्रसून जी ने हमें बताया था, जकी यदि सूत्र है, उस प्रकार आप छोटे छोटे सूत्र उनके बना सकती है। मानवीकरण किसे कहते हैं, मानवीकरण में क्या अच्छा। है, मानवीकरण में ही आंसर छुपा हुआ है। मानवीय भाव भावनाओं का उस पर क्या हुआ है, आरोप आरोप हुआ है, तो मानवीकरण है। यमक क्या है, तो इस प्रकार सर आप छोटे उसको मैं छोटे मतलब प्रश्न। मैं जो कक्षा में, क्योंकि सर हर समय मेरे क्लासेस थोड़े ज्यादा है, तो हर समय क्या होता है कि हर समय टीएलएम जो होता है मतलब अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मैं टीचर मतलब हमारे यहाँ पे टीचर कम है थोड़े, तो इतना सारा टीएलएम बनाना थोड़ा असुविधा हो जाती है बनाने की। तो उसके लिए बोर्ड वर्क के द्वारा भी बहुत समय मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ। बच्चे जो है समझ जाए आसानी से। तो अगर मान ली यस। अगर हमारे पास टीएलएम नहीं अवेलेबल हो, क्योंकि टीएलएम बनाने में भी तो हमें समय चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक को ही बनाना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश मतलब समय की कमी के कारण अगर हम नहीं बना सकते हैं, तो उसका दूसरा क्या मतलब ये एक स्मार्ट बोर्ड है, तो उसमें तो हर समय उस कक्षा हमें नहीं मिलती है। तो उसके लिए कक्षा में अगर टीएलएम नहीं हो, अगर ये नहीं हो, तो और क्या कोई और तरीका है कि बच्चे समझ जाए, फिर जब हमें यस जब यस। वो मैम कक्षा आप मिले। दलीय गतिविधि कर सकती है, छात्रों को दो भागों में अच्छा। बांट सकती है। जैसे अलंकार है, अच्छा। शब्दालंकार, तो शब्दों से सौंदर्य से संबंधित है। अर्थालंकार है, भावों जी के सर। सौंदर्य से संबंधित है। तो पहले हर समूह में आप दो दो तीन तीन अलंकार पहले आप उन्हें सिखा सकती है छात्रों को, कि अनुप्रास यमक जो है वो शब्दालंकार है। जी जी। उसी प्रकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा है, वही अर्थालंकार है। रोजमर्रा जिंदगी के आप उदाहरण उनके सामने दे सकती है, तुक बनाकर, हाँ पहेली वो मैं करती बनाकर। हूँ सर, रोजमर्रा के हाँ उदाहरण मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। मतलब जो व्याकरण हो या जो हो, मैं उदाहरण के द्वारा उन्हें ज्यादा समझाने का प्रयास करती हूँ, ताकि उनके दिमाग में रहे कुछ हाँ ऐसे शब्द जैसे जो कि, जो से वो हाँ हाँ। हाँ, जैसे कि आप और छात्रों मेरी को दो मेरी दो की मेरी टीम आवाज में। ठीक से आ रही, क्योंकि मेरे हाँ मेरे ठीक से आ मुझे रही है, हम थोड़ा आपको ज्यादा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कठिनाई आपको हो हम रही सुन मुझे रहे हैं अच्छे बोलने में, से। इसलिए। नहीं नहीं, अच्छा। हम सुन रहे हैं तो अच्छे से। छात्रों को आप दो दो की टीम में मुझे बांट सर सकती है। ये सत्र बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं आज हाँ। इतना इतना मुझे अच्छा लगा। मैं भविष्य में भी चाहूंगी कि मतलब इस तरह के सत्र से मैं जुड़ूं। मतलब धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल सर को, धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने ही मतलब हमें मुझे लिंक शेयर किया, और मैं इस धन्यवाद सत्र जी, से जुड़ आपका पाई। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत बहुआयामी धन्यवाद व्यक्तित्व सर। है। आपके विचार विद्यार्थियों के विचारों को उड़ान देते हैं, सचमुच। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हाँ कुछ प्रतिभा मैम। बच्चे सर ऐसे हैं जो हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद। मैम यू कैन कंटिन्यू, सब यू आर शेयरिंग। यस यस सर, समय समय सीमा को ध्यान रखते हुए प्रश्नकाल को हम यहीं रोकते हैं। हाँ और जी। समाप्त करने से पहले एक बार पुनः सौम्य निवेदन करना चाहूंगी कि आपको प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिंक दिया जा चुका है। आप उस लिंक पर जाकर या www.btech.in पर जाकर के भी अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कई लोग जो हैं वो बीटेक समूह से जुड़ना चाहते हैं, तो अब्दुल सलाम सर ने अपने नंबर चैट बॉक्स में भेजे हैं। आप उन्हें मैसेज करके व्हाट्सएप पर और बीटेक में जुड़ सकते हैं। अब बारी है धन्यवाद ज्ञापन करने की। धन्यवाद तो क्या कहूँ, अभिनंदन के शब्द हो या कृतज्ञता की बात, आपका सानिध्य लेकर आया ज्ञान की सौगात। तो क्या बात समापन करने से है, क्या पहले बात। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय श्री मिलिंद जाधव सर का, जिन्होंने अपने गहन अनुभव और सरल शैली तथा सृजनात्मक दृष्टिकोण से आज के सत्र को यादगार और प्रेरक रूप दिया। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर अब्दुल सलाम सर, साथ ही सह निदेशक श्री
विजू अस्किल्लई सर को, जिनकी संगठनात्मक भूमिका और सहयोग से यह आयोजन संभव हो पाया। मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती अपने सभी प्रतिभागियों को, जिन्होंने पूरे सत्र में सक्रिय सहभागिता निभाई और उत्सुकता से सुना। आपके अनुभव ने इस सत्र को और भी जीवंत बनाया। आपकी उपस्थिति हमारे उद्देश्य को प्रेरणा देती है। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और अपने अगले कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। सत्र की मॉडरेटर के रूप में यह सचमुच मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मुझे इतने श्रेष्ठ वक्ता और उत्कृष्ट आयोजन का अवसर मिला हिस्सा बनने का। तो मैं स्वयं इस सत्र से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। तो आइए एक्स्ट्रा माइल के साथ जुड़कर हम सभी शिक्षक राष्ट्र के कर्णधारों के लिए एक मील का पत्थर बनने का प्रयास करें। अंत में एक छोटी सी कविता पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को समर्पित करना चाहूंगी। निवेदन है, कृपया माइक म्यूट करें। धन्यवाद का शब्द सरल पर भाव गहरे हैं। आप सभी के योगदान से ये पल सुनहरे हैं। शब्द कम पड़ जाते हैं जब दिल से आभार व्यक्त करना हो, क्योंकि जज्बात अनकहे ही सब। हेलो Yeah, जी, ma'am. मेरी आवाज जी 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 Yeah. जी सर। Thank you, ma'am. Thank you all. Milind Jaydev, sir. It was an excellent class, and the responses from every participants also, they were very happy. They were very energetic to know that from this evening they could acquire more knowledge related to both the 17 goals of the United Nations Sustainable Development Goals and the related STEM connected with the Hindi language and the grammar also, with the many much more uh, examples also. The whole class was excellent, highly appreciable. Your language also is very simple, and in between you were telling some kavitas also. Excellent. You have done a great job, sir. God bless you. And Thank you. today's Thank you. moderator session side also, Kalpana ma'am has done her level best. Hearty congrats, ma'am. So let us join for the next webinar very shortly, ma'am. Thank you all. Thank you for your contribution. थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, नमस्ते जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद जी, नमस्ते धन्यवाद सर। जी, Thank you नमस्ते all. जी, नमस्ते मैम, जी नमस्ते जी, A wonderful night. थैंक यू जी। जी।